आज मैं बाबा भगवान दास ज्योतिषाचार्य और तांत्रिक चैनल से एक बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान देने जा रहा हूँ। धार्मिक दृष्टि से अंकों का क्या महत्व है। धार्मिक दृष्टि से अंकों का क्या महत्व है ये आयुर्वेद में दिया गया है। जैसे कहा गया है कि एक का क्या अर्थ होता है। एक का अर्थ होता है कि ईश्वर एक है। अब कहते हैं कि दो का अर्थ क्या होता है। ईश्वर और जीव के मिलने से दो होता है, जिसमें सृष्टि का उद्घाटन हुआ। अगर दो नहीं होते तो सृष्टि का उद्घाटन कैसे होता है। अब तीन का अर्थ क्या है कि तीन का अर्थ है कि तीन लोक हैं, स्वर्गलोक, मृतलोक और पाताल लोक। अब चार का अर्थ देते हैं कि चार का धार्मिक दृष्टि से क्या अर्थ होता है। वेद चार हैं, कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब पांच का अर्थ क्या सम्मान मानते हैं। तत्व पांच होते हैं, कौन कौन से होते हैं? पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, आकाश तत्व और वायु तत्व। अब छह का अर्थ क्या होता है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। छह का अर्थ यह है कि ऋतुओं में से छह होते हैं। पहला वर्षा में ऋतुकाल होता है, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिथिल, ये छह ऋतु होते हैं। अब सातवें का अर्थ क्या होता है। अंक जितने हैं सबका अर्थ अलग अलग होता है। विद्वानों के मति से सात का अंक का तात्पर्य संगीत का सुरों से होता है। क्या? सा रे ग म प ध नि। तथा वैज्ञानिक दृष्टि से सूर्य की किरणें में सात रंग होते हैं। उस तरह से आपके संगीत में सात रंग होते हैं, सातवां अंक। आठवां अंक क्या होता है? एक दिन और एक रात में 8 पहर होते हैं। दिन में 4 पहर और रात में 8 पहर। लेकिन अब मैं वही बताना चाहता हूँ कि 9 का अर्थ क्या होता है। 9 का अर्थ होता है नौवां भक्ति से लिया गया है। भक्ति का अंश 9वां होता है। और 10वां अंश क्या होता है कि 10 दिशाओं का संबंध दिया गया है। 10 दिशाओं से अंक का संबंध होता है। दिशाओं 10 होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आकाश, पाताल, नेतृत्व और मैं बताना चाहता हूँ कि नेतृत्व, व्याम, इंसान, अग्नेय। इसके अलावा दिक्पाल भी 10 होते हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: इंद्र, यम, कुबेर, वरुण, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, अग्नि, नेतृत्व और पवन। ये धार्मिक ग्रंथों के अनुसार आयुर्वेद में दर्शाए गए हैं। इन संख्याओं से लेकर आप जो भी कार्य करते हैं वो कार्य आपका शुभ होता है। शुभ कार्य में इन लोगों का वर्णन किया जाता है। मित्रों, अगर इनको देखते हुए अब आप कोई यज्ञ करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, मकान बनवाते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, शादी करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें अशुभ का संख्या समाप्त हो जाती है। जैसे लोग कहते हैं हम मकान बनवा दिए, ज़मीन गड़बड़ है, या कोई बैठाव कर दिया, कुछ नहीं। अगर आप धार्मिक ग्रंथों से जैसे मैं बताया इस तरह से अगर आप लेते हैं तो उसमें जो भी कमियां हैं उसी समय उसी क्षण वो समाप्त हो जाती है और वहाँ सभी देवताओं का वास हो जाता है और आपकी मंगल कामनाएं पूर्ण होती हैं। मैं बाबा भगवान दास ज्योतिषाचार्य और तांत्रिक, हनुमानगढ़ी, अयोध्या, बसंतिया पट्टी। नंबर हमारा 99 84 29 75 67।